अभी आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। बैठा हाँ, वहाँ का बनाइए फिर किसका? और दूसरी जगह पे जाए। किसका बनाए? दूसरी जगह पे जाना है अभी। हाँ जी सर, बोलिए, शुरू करिए। शुरू करें। और नेपाल की राजधानी, बैठो इधर आ जाइए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में कबीर सत्संग आश्रम ट्रस्ट बानेश्वर में उपस्थित सभी संत महात्मा और भक्त सज्जन आज यहाँ पर नेपाल में काठमांडू में सदगुरु कबीर साहब का जो सत्संग मंदिर है उसमें जो है तो सदगुरु कबीर साहब के विचारों का प्रचार प्रसार करने का एक केंद्र है। सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महान संत हुए हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य अगर अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, उसको श्रमशील बनने की आवश्यकता है, उसको स्वावलंबी बनने की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति पुरुषार्थी होता है तो उसको कहीं भी कोई प्रकार की कमी नहीं रहा करती। जो व्यक्ति आलसी होता है, प्रमादी होता है, उच्छृंखल होता है, तो वो व्यक्ति कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि धन धंधे से बढ़त है, ज्यों पंखे से पौन, दास कबीरा यूं कहे बैठा देगा कौन। आज के लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, फोकट में ही सब कुछ अर्जित करना चाहते हैं, लेकिन साहब कहते हैं कि बैठे बैठे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हर व्यक्ति को श्रमशील बनना होगा हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मनुष्य दर्शन पावे, नीर छीर का करे निवेरा, और कहीं कबीर सोई जल मेरा, हरिजन हंस दिशा ले डोले, निर्मल नाम चुनी चुन बोले। ऐसा उल्लेख आया है कबीर साहब। मनुष्य के अंदर में सद्विचार आना चाहिए। मनुष्य में 8 गुण हो वो मनुष्य कहलाता है। दया, क्षमा, सत्य, शील, विवेक, विचार, गुरु भक्ति और वैराग्य। ये 8 सद्गुण जिसके जीवन में आ जाते हैं, वास्तविक में वही व्यक्ति सच्चा मानव है और गुणों से ही आदमी महान हुआ करता है। उन्होंने कहा कि जहाँ दया का धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। दया ही सब धर्मों का मूल है। लोगों ने धर्म का रहस्य भी नहीं समझा है, इसलिए आपस में एक दूसरे धर्म के लोग आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, आपस में उलझते रहते हैं। क्योंकि उन्होंने धर्म के मर्म को नहीं समझा है। धर्म तो दया है, धर्म तो प्रेम है, धर्म तो करुणा है, धर्म तो सेवा है, धर्म तो उदारता है, धर्म तो परोपकार है। जिससे जो है तो दूसरों की भलाई का काम हो, उसे धर्म कहा जाता है। अर्थात जिसके धारण करने से अपने मन में भी शांति स्थापित हो, प्रसन्नता प्राप्त हो, वास्तविक में वही सच्चा धर्म कहलाता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि धर्म की रक्षा करना चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबको माने, ताहि मिले अविनाशी। आज लोग धर्म के नाम पर देखा जाता है, देवी के नाम पर, देवता के नाम पर, भैरू के नाम पर, काली के नाम पर, चंद के नाम पर जो है तो बकरा मुर्गा की कुर्बानी जो है तो बलि चढ़ा देते हैं। मुस्लिम लोग जो होते हैं वो भी खुदा के नाम पर जो है तो कुर्बानी कर देते हैं। क्यों करते हैं? कि कहते हैं कि उससे जन्नत मिलती है, अर्थात उससे स्वर्ग मिलता है। लेकिन ऐसे स्वर्ग नहीं मिलता है। दिल दया रहम को तजकर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से बैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है।
इसलिए किसी भी प्राणी से वैर न करना, सब प्राणियों के प्रति दया, सब प्राणियों के प्रति करुणा, सब प्राणियों के प्रति उपकार की भावना, सब प्राणियों के प्रति जो है तो सेवा का काम करना चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। उसी को कबीर साहब ने मानव धर्म कहा है। साथ साथ में व्यक्ति को जो है तो ये एक बात और याद रखनी चाहिए कि अपना आहार विहार भी शुद्ध रखना चाहिए। गलत न खाना, गलत न पीना, गलत न जीना है। मनुष्य को जो है तो सात्विक आहार लेना चाहिए। जो व्यक्ति आहार जिसका शुद्ध हो जाता है, वास्तविक उसका विचार भी शुद्ध होता है, और जिसका विचार शुद्ध होता है तो उसका व्यवहार भी शुद्ध होता है। जिसका व्यवहार शुद्ध हो जाता है तो उसका पूरा जीवन ही सुखी और आनंदित रहता है। इसलिए जो है तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में जो है तो सद्गुणों का संचय करना चाहिए, दुर्गुणों का त्याग कर देना चाहिए, और कुचाल चलन से हट करके और सत्य की राह पर चलना चाहिए। जो सत्य के मार्ग पर चलता है तो कबीर साहब कहते हैं उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। सांचे श्राप न लागे, सांचे काल न खाए, और सांचे सांचा जो चले ताको कहा न साए। सत्य को श्राप भी नहीं लग सकता, सत्य को काल भी नहीं खा सकता। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने सबसे बड़ी तपस्या यही बताई, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसलिए सत्य का मार्ग चुन करके कबीर साहब ने सत्य की बात बताई, और जो उनके सत्य मार्ग पर चलता है उसके जीवन में कभी कोई प्रकार की जो है तो अशांति नहीं आ सकती। उनका जीवन खुश और प्रसन्न रह सकता है। इसलिए जो है हम सबको यही याद रखना चाहिए कि हम अपने जीवन को मान बनाना चाहते हैं तो सद्गुण संपन्न जीवन बनाएं, सदाचारी बने, और जो है तो प्राणी मात्र की सेवा की भावना रखें। क्योंकि मनुष्य के पास तीन बातें हैं, तीन शक्तियां, तन, मन और धन। तीनों से जो है तो मनुष्य को भलाई का काम करना चाहिए। तन से भी जो है तो सेवा का काम कर दो। कोई दीन दुखी है उसकी सेवा कर दो, कोई पीड़ित है उसकी रक्षा कर दो, कोई किसी प्रकार से उसको कोई वस्तु की आवश्यकता है तो उसको उपलब्ध करा दो। वही तो सेवा है। कबीर साहब ने कहा, कबीर जेती आत्मा तेते साली ग्राम, अब बोलन हारा पूजिए पाहन सो क्या काम। लोग तो पानी जो है तो पत्थर है और मिट्टी है, लोहा तांबा पीतल है, इनकी बना बना करके प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। लेकिन कबीर साहब ने कहा, अरे ये सब नकली प्रतिमा बना बना करके क्या पूजते हैं? जो साक्षात बनी हुई मूर्तियां हैं प्राणी, उनकी सेवा करना वही तो सच्ची पूजा है। किसी ने कबीर साहब से कहा कि आप जो है तो परिक्रमा नहीं करते हैं, तीर्थ नहीं करते हैं। तो कबीर साहब ने कहा, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा। बोला जो है तो आप किसी देवता को दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। बोला आप पूजा नहीं करते? बोला मैं जो भी काम करता हूँ पूजा ही बन जाती। और जब सोऊं तब करो दंडवत, जब मैं सोता हूँ तो समझो कि दंडवत ही हो रही है। भाव मिटाओ दूजा, किसी के प्रति देशता की भावना न रखे तो समझो कि वह हमारी जो है तो पूजा परिक्रमा और पाठ ध्यान साधना हो रही है। सच्चा ध्यान वही है कि जिसका मन निग्रह हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, और जिसका मन एकाग्र हो जाता है वही साहेब को प्राप्त कर लेता है, वही सफलता अर्जित कर पाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जो है जिसको सत्य प्राप्त हो जाता है तो फिर उसको कहीं इधर उधर डोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पानी में मीन प्यासी और मोय सुन सुनावत हंसी। जिस प्रकार से लोग मछली प्यासी रहती है पानी में रह करके, लेकिन मछली प्यासी नहीं रहती, लेकिन संसार के लोग सब प्यासे हैं। क्यों प्यासे हैं? क्योंकि जो है तो उनको जो है तो ठीक से बोध नहीं, ज्ञान नहीं, आत्मा का जानकारी नहीं है। वो कहते हैं कैसे पे लोग प्यासे हैं, तो उदाहरण देते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, और जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। जिस प्रकार से हिरन जो है मृगा अपनी नाभि की कस्तूरी को भूल करके कंदरों में, पहाड़ों में, तलेटियों में ढूंढता रहता है, लेकिन उसको प्राप्त नहीं होती, वो तो क्योंकि उसकी नाभि के अंदर ही है। इसी प्रकार से जो है तो मनुष्य अपने आप को भूल करके और इधर उधर भटक रहा है। उन्होंने कहा, जल बीच कमल, कमल बीच कलिया, तापर भ्रमर निवासी,
सो मन वस्त्रे लोक भयो सब यति सती सन्यासी। क्यों उसको प्राप्त नहीं कर सकता? क्योंकि संसार के सारे प्राणी मन के वशी है, मन के गुलाम है। इसलिए मन से व्यक्ति को ऊपर उठना पड़ेगा। तो बोला वो परमात्मा, वो साहेब कहाँ रहते हैं? तो कबीर साहब ने कहा, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, जिसका ध्यान ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी धारण करते हैं, और 88,000 ऋषि मुनि भी जिसका ध्यान करते हैं, सो तेरे घट माय विराजे परम पुरुष अविनाशी। वह अविनाशी पुरुष तुम्हारे घट के अंदर ही बैठा हुआ है, विराजमान है। लेकिन फिर भी मनुष्य उसको नहीं जान पाता है। क्यों नहीं जान पाता है? हाजिर ते दूर बतावे, दूर की बात निराशी, और कहत कबीर सुनो भय साधो, गुरु बिन भरम न जासी। जब तक उसको सत्संग नहीं मिलता, सदगुरु नहीं मिलते, तब तक उसका अज्ञान दूर नहीं होता, और जब तक अज्ञान नहीं मिटता तब तक उसकी चित्त की भ्रांति नहीं मिटती, और चित्त की भ्रांति नहीं मिटने से मनुष्य को आत्मानंद और आत्म शांति नहीं मिल सकती है। आज संसार का हर प्राणी बेचैन है, और वो चैन जिंदगी में चाहता है। लेकिन उसकी कैसी दशा हो रही है कि एक आदमी था, तो एक साइकिल को पकड़ करके घसीट के ले जा रहा था। उसका जो है हैंडल पकड़ के ले जा रहा था पैदल पैदल। तो उधर से एक सज्जन आ रहा था, उसने पूछा कि अरे भाई, आप इस साइकिल को जो तो घसीट के क्यों ले जा रहे हैं? क्या इसके जो है तो ब्रेक नहीं है? बोला ब्रेक भी ठीक है। क्या इसमें हवा नहीं है? बोला हवा भी ठीक है। बोला क्या इसमें सीट नहीं है? बोला सीट भी ठीक है। बोला जब सीट ठीक है, हवा ठीक है, ब्रेक ठीक है, तो इस पर बैठ करके क्यों नहीं चल रहे हो? तो साइकिल घसीट के ले जाने वाले व्यक्ति ने कहा कि इसमें ब्रेक भी ठीक है, सीट भी ठीक है, हवा भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, किंतु इसके चेन नहीं है, चेन। अब चेन नहीं है तो गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे? इसी प्रकार से मनुष्य के पास धन भी है, बंगला भी है, गाड़ी भी है, परिवार भी लंबा चौड़ा है, व्यवस्थाएं भी बहुत कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आदमी बेचैन है, क्योंकि उसको चैन नहीं। क्यों नहीं चैन है? क्योंकि उसको आत्म शांति का मार्ग नहीं मिला है, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए वह जो है तो बेचैन होकर के भटक रहा है। इसलिए हमें अंतर्मुख होना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, कहीं तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर, और पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर है। कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं है, बस जैसा है वैसे अपने आप में स्थित हो जाना है। बस सच्चा आनंद, सच्ची शांति इसी में मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। कितनी बढ़िया आप। गुरुदेव की जय। पूजनीय सर जी, आदरणीय संत समाज, सत्संग प्रेमी माताहरू एवं सज्जनगण, आज यस कबीर सत्संग आश्रममा हामी भेला भएका छौँ। उपदेश तो करते हैं सभी पाप न करना, उपदेश तो करते हैं सभी पाप न करना, सुनते हैं अपने कान मगर खुद आप मगर नहीं हैं। सुनते हैं अपने आप कान, खुद मगर नहीं। क्योंकि उपदेश तो सभी कर लेते हैं, लेकिन उपदेश की पालना बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, जैसी कहे करे जो तैसी, राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, ये विधि आप संवारे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान, कहे कबीर चुंबक बिना क्यों जीते संग्राम। दुनिया के लोग क्या करते हैं? कहते कुछ और हैं और करते कुछ और है, तो ऐसे काम नहीं बनेगा। कबीर साहब ने कहा, जस मुख तस जो हृदय होई, जैसा मुख में है वैसे व्यक्ति को हृदय में भी रखना चाहिए। नहीं तो केवल जो है तो बाहर से बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। अपने जीवन की वास्तविकता, अपने जीवन की पवित्र रहनी, अपने जीवन में पवित्र मन, अपने जीवन में पवित्र बुद्धि, पवित्र विचार जब तक नहीं आएंगे तब तक केवल ज्ञान कहने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि महाभारत में भी लिखा है कि शास्त्रों को पढ़ने वाले भी बहुत हैं, पढ़ाने वाले भी बहुत हैं, किंतु ये सब व्यसनी और मूर्ख हैं। तो बोला फिर पंडित कौन है? क्रियावान से पंडित है। काम क्रोध मद लोभ की, कबीर साहब ने फरमाया, काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान,
तबलग मूर्ख पंडिता दोनों एक समान। उसमें पंडित में और अज्ञानी में, ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या अंतर है? कबीर साहब ने पंडित कोई जाति से नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भाई पंडित वह है जिसके जीवन में अपने आप का ज्ञान हो गया है, पवित्र रहनी है, सबको प्रेम में देखता है, प्रेम का वातावरण कायम करता है, प्रेम में जीता है। वो प्रेम कहीं बाहर नहीं दिखता है। प्रेमन हाँ बाड़ी उपजे, प्रेमन हाट बिकाए, राजा प्रजा ते रुचे, शीश दे ले जाए। तो प्रेम जो है तो किसी खेत में, किसी बाड़ी में पैदा नहीं होता है। हाँ, प्रेम आपकी बॉडी में पैदा होता है। प्रेम कहीं हाट और बाजार में नहीं दिखता, वो आपके हार्ट में पनपता है। लेकिन जो अपने जीवन को समर्पित कर देता है वही प्रेम को प्राप्त करता है। तो वास्तविकता ये ही कि हर व्यक्ति को प्रेममय जीवन बनाना पड़ेगा। मैंने तो अपनी जिंदगी की मौज पुस्तक में लिखा भी है कि राष्ट्र का निर्माण करना, प्रेम का प्याला पियो, स्वार्थ की जंजीर तोड़ो, एकता से सब जियो, ज्ञान का दीपक जलाओ मधुरतम व्यवहार से, और देश का कल्याण हो जग में जियो ऐसे जियो। अगर मनुष्य को अब घर का, परिवार का, समाज का और राष्ट्र का सही ढंग से निर्माण करना है तो सबसे पहले उसको प्रेम का प्याला पीना पड़ेगा। किंतु आज का मानव प्रेम का प्याला पीना पसंद नहीं करता। आज का मानव तो शराब का प्याला पिए तब मस्ती, और नाली में लुढ़के अब कुत्ता मुख चाटे तो और मस्ती। तो सड़ी हुई चीजों को आदमी आज पी रहा है, सड़ी गली चीजें खा रहा है, सड़ा हुआ जीवन जी रहा है। कारण क्या है? क्योंकि उसकी सही सोच और सही बुद्धि नहीं। उसका मेन कारण क्या है? क्योंकि उसको सही संग नहीं मिलता है। अगर उसे सही संतों का संग मिल जाए, इसलिए कबीर साहब ने सबसे बड़ा बल दिया है कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याग, और ओछी संगत क्रूर की तो आठों पर उपाधि। इसलिए साध की संगत करो। साध का मतलब होता है जिसने अपने जीवन को साधना संपन्न बनाया है, जिसका तन सदा हो, जिसका मन सदा हो, जिसकी वाणी सदी हो, जिसके कर्म सदे हो, उसका पूरा जीवन जिसका सदा हुआ होता है, वास्तविक में उसको साधु कहा है। अगर आज की भाषा में उसको कहा जाए तो गुड मैन, एक अच्छा आदमी। तो अच्छा आदमी बनने के लिए अच्छे लोगों के पास में बैठना पड़ेगा, सज्जनों के पास में बैठना पड़ेगा, क्योंकि आदमी जैसा संग करता है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। मनुष्य तो वैसा अच्छा ही होता है। जब बच्चा जन्मता है तो बिल्कुल निर्मल होता है, लेकिन उसको जैसा जैसा संग मिलता चला जाता है वैसे वैसे उसका जीवन बदलता चला जाता है। जैसे जल है, उदाहरण के तौर पे समझे, जैसे जल है तो जल को अगर आप नमक का संग करा दें तो नमकीन हो जाता है, खारा हो जाता है। अगर उसी जल को आप चीनी का संग करा दें तो मीठा हो जाता है। उसी जल को आप शराब का संग करा दें तो दुर्गंध आने लगेगी। अगर उसी जल को आप इत्र का संग करा दें तो सुगंध आने लगेगी, सुगंधित हो जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य भी जैसा जैसा संग पाता है वैसे वैसे उसका जीवन बन जाया करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अच्छे महापुरुषों का, संत और सदगुरु का संग करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सद्ज्ञान की प्राप्ति हो, और सद्ज्ञान पा करके हम अच्छी दिशा की ओर चलें। और अच्छी दिशा क्या है? सत्य का मार्ग। जो सत्य का मार्ग पर चलता है उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। कबीर साहब ने कहा कि कबीर साहब से किसी ने कहा मैं तुमको श्राप दे दूंगा, तो कबीर साहब ने कहा सांचे श्राप न लागे, सांचे काल न खाए, सांचे ही सांचा जो चले ताको का नसाए। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मुस्कुराकर चल पड़ा सच्चाई पर जो आदमी, और दारिद्रता उसकी गई दुनिया में उसको क्या कमी। इससे हर व्यक्ति को चाहिए कि सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वास्तविक में वही निर्भय होता है, उसके कोई प्रकार का भय व्याप्त नहीं रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को सत्य में समर्पित होना है। और सत्य क्या है? सत्य हमारी आत्मा है, सत्य हमारी चेतना है, सत्य हमारा स्वरूप है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, कभी सड़गल नहीं सकता है। वह अविनाशी अखंड है। उस अखंड अविनाशी जो चैतन्य है उसी में अपना एकाग्रता पूर्वक ध्यान चिंतन मनन करें और अपने स्वरूप में शांत हो जाएं, बस जीवन का कल्याण हो जाएगा। कीजिए, आप दर्शन कीजिए। हाँ, कैमरा चल गया। आ गया? ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड पुराण,
ना हम हिंदू ना मुसलमान। हज काबे जाऊं ना तीर्थ पूजा, एको सेवी अवर ना दूजा। हज काबे जाऊं ना तीर्थ पूजा, एको सेवी अवर ना दूजा। एको सेवी अवर ना दूजा। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुराण। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुराण। ना हम हिंदू ना मुसलमान। गुजारूं एक निरंकार ले हृदय नमस्कारूं। पूजा करूं ना निवाज गुजारूं, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारूं। एक निरंकार ले हृदय नमस्कारूं। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुराण। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुराण। ना हम हिंदू ना मुसलमान। कबीर ए क्या बेखाना, गुरपीर मिल खुद खसम पहचाना। कहे कबीर ए क्या बेखाना, गुरपीर मिल खुद खसम पहचाना। गुरपीर मिल खुद खसम पहचाना। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुराण। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुराण। ना हम हिंदू ना मुसलमान।